जी भाईजान, कैसा लग रहा हूँ मैं? मुझे पता है कि आप लोगों के रिमार्क्स मुझे लेके इस ऐनक को लेके कुछ अच्छे नहीं हैं। मेरे भी कुछ ऐसे ही रिमार्क्स हैं अगर बाबर आज़म कहे कि हाँ जी मैं दोबारा कप्तान बन जाता हूँ। इसको उतार देते हैं, अपनी असली हालत में आ जाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि जनाब ख़बरें क्या चल रही हैं। एक ख़बर चल रही है कि ये सारे लोग उम्रे पे गए हुए थे ना, सारे प्लेयर्स इकट्ठे ही होके ये अपना बाबर आज़म, उसके बाद हारिस रऊफ़, शहीन अफरीदी, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, ये सारे लोग उम्रे पे गए थे, उम्रे से वापस आ गए हैं। तो वापस आने पे ख़बर ये है कि पीसीबी ने बाबर आज़म को बुलाया है और कहा है कि जी हम आपको दोबारा कप्तान बना देते हैं। एक ख़बर ये है। दूसरी ख़बर क्या है? दूसरी ख़बर ये है कि बाबर आज़म ने कहा है कि नहीं जी मैंने कप्तान शप्तान नहीं बनना, मुझे कप्तानी की ऑफ़र ना दें, मैं कप्तान नहीं बनना चाहता, मैं एज़ अ प्लेयर बाकी प्लेयर्स की तरह टीम को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, इसी तरह खेलना चाहता हूँ, मुझे इसी तरह खेलने में मज़ा आ रहा है। ये है जी दूसरी ख़बर। तीसरी ख़बर क्या है जी? तीसरी ख़बर ये है कि बाबर आज़म ने कहा ठीक है मैं कप्तान बन जाता हूँ, लेकिन मैं नाम का कप्तान नहीं हूँगा, फिर फुल अथॉरिटी होगी मेरे पास। ऐसा नहीं हो सकता कप्तान मैं हूँ, टीम जो है वो कोई और बंदा सेलेक्ट कर रहा हो, मैं कप्तान हूँगा, मैं ही टीम सेलेक्ट करूँगा। ये तीसरी ख़बर है जी। अब इन तीनों ख़बरों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन बात करते हैं बाबर आज़म की कप्तानी की, कि बाबर आज़म को कप्तानी की ये ऑफ़र जो है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यार अगर मेरी कोई थोड़ी सी पर्सनल ओपिनियन मैटर करती है ना, तो मैं कहता हूँ कि बाबर आज़म को ये कप्तानी की ऑफ़र कभी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा माजी में जाके देखें कि जब बाबर आज़म कप्तान था तो तब क्या हालात थे, जब बाबर आज़म कप्तान नहीं था उस वक्त क्या क्या हालात थे। पहले बात करते हैं जब बाबर आज़म कप्तान था। अब जब बाबर आज़म कप्तान था तो उसका कोई कप्तानी वाला दौर इतना अच्छा नहीं गया, ना कप्तानी का दौर अच्छा गया, ना कोई अपनी परफॉर्मेंस अच्छी गई है। बड़े टूर्नामेंट्स की अगर बात करें, 20 एशिया कप की बात कर लें, 50 एशिया ओडीआई एशिया कप की बात कर लें, पीछे अभी वर्ल्ड कप गुजरा है उसकी बात कर लें, तो परफॉर्मेंस भी उसकी कोई इतनी अच्छी नहीं गई। कप्तानी का जो उस पर ताज था वो भी कोई इतना सजा नहीं है। यानी मसला ये था कि अगर बैटर्स बैटिंग नहीं कर रहे बाबर आज़म का कसूर है, फील्डर्स फील्डिंग नहीं कर रहे बाबर आज़म का कसूर है, बॉलर्स बॉलिंग नहीं कर रहे बाबर आज़म का कसूर है। बाबर आज़म की अपनी भी परफॉर्मेंस डावाडोल ही रही है। यानी कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी, वो वाला हिसाब था बाबर आज़म के साथ। बाकी जिस तरह से उस पर प्रेशर बना हुआ था वो आप लोगों ने देखा ही है। बाल उसके सफ़ेद हो गए थे, अपनी उम्र से 10 साल बड़ा लगने लग गया था। ये हालात उसके कप्तानी में चल रहे थे। और वो कैसे भूल सकते हैं जी वो जो व्हाट्सएप की चैट लीक हुई थी। मतलब बाबर आज़म को जब कप्तानी में हटाया गया है, वहाँ पे वर्ल्ड कप चल रहा है और पीछे ख़बरें उड़ा दी गई हैं कि जी बाबर आज़म को हम कप्तानी से हटाने लगे हैं और शहीन अफरीदी जो है वो कैप्टन बनने लगा है। व्हाट्सएप की चैट लीक हो रही है, इस कदर तक जो है वो ट्रोलिंग चल रही थी। ये हालात थे जब बाबर आज़म कप्तान था। अब बात करते हैं कि जब बाबर आज़म कप्तान नहीं था। अब जब बाबर आज़म जब कप्तान नहीं रहा तो फिर बाबर आज़म की परफॉर्मेंस ज़रा उठा के देखें। न्यूजीलैंड टूर किया, एवरेज सेट थी, स्ट्राइक रेट सेट था, अच्छा खेल के आया। बीपीएल में गया, बीपीएल एवरेज सेट थी, स्ट्राइक रेट परफेक्ट था, अच्छा वहाँ पे खेल के आया। पीएसएल में तो खैर उसने अखीर ही कर दी ना। पीएसएल में ये दवा दौड़ उसने जो है मारा, उसने स्ट्राइक रेट उसका, बाउंड्री परसेंटेज भी उसकी बेहतरीन थी। अब टीम को साथ लेके चला, यंगस्टर को साथ लेके चला, कप्तानी के डिसीजंस भी उसके बड़े अच्छे जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली पेशावर ज़ल्मी जो है वो फ़ाइनल में नहीं जा सकी। हालांकि मुझे लगता है कि वो डिज़र्व करती थी पेशावर ज़ल्मी कि एटलीस्ट वो फ़ाइनल तक तो जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे नहीं जा सकी। तो ये दो सूरतें थी जब बाबर आज़म कप्तान था और बाबर आज़म कप्तान नहीं था। अब एक और बात सुने जी, एक और बात यह कि बाबर आज़म अगर कप्तान बन जाता है तो वहाँ से आमिर और इमाद वसीम की भी तो वापसी हो गई है। आमिर और इमाद वसीम को कौन बोल सकता है? ARY चैनल पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब उन्होंने क्या क्या बातें की थी। आमिर ने कहा कि विराट कोहली और बाबर आज़म का कोई मुआवजा नहीं है, विराट कोहली तो बहुत बड़ा प्लेयर है, बाबर आज़म उसके लेवल का प्लेयर नहीं है। ये ट्रोलिंग चल रही थी। इमाद वसीम ने फिर वो कराची किंग्स में पर्सनल गोल्स वाली जब बात की कि जी हमें पर्सनल गोल्स वाले प्लेयर नहीं चाहिए, हमें मैच विनिंग वाले, मैच में जिनका इम्पैक्ट हो वो वाले प्लेयर चाहिए। अब बाबर आज़म अगर कप्तान बन जाए और ये दोनों उसकी कप्तानी में खेलें तो आपको क्या लगता है कि टीम की सिचुएशन, टीम की हालत ख़राब नहीं होगी? टीम में तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी ना।
और फिर जो बाबर आज़म का हाल होगा वो बहुत बुरा होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में जो सीरीज़ है एक न्यूजीलैंड के साथ है, इंग्लैंड के साथ है, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। तो पिछली दफ़ा तो बाबर जो है वो कोई स्टेबल हो गया था ना, जब हम T20 एशिया कप भी हार गए थे, 50 एशिया कप भी हार गए थे, ये वर्ल्ड कप भी हार गए थे अफ़गानिस्तान से 1 साइडेड। तब तो बाबर आज़म आके ज़रा स्टेबल हो गया था। इस दफ़ा अगर कप्तान बनता है और आगे फिर से ये चीज़ें होती हैं तो फिर बाबर आज़म ने स्टेबल भी नहीं होना, फिर हालात यहाँ तक चले जाने, फिर इन्होंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो मेरा तो बाबर आज़म को दो टोक मशवरा है कि यार कप्तानी से जान छुड़ाए, इनके आगे हाथ जोड़ दे के भाईजान मुझे कप्तान नहीं बनना, मैं साइड पे एज अ प्लेयर खेल रहा हूँ, अच्छा खेल रहा हूँ, जितना मैंने एज अ कैप्टन बन के सर्व करना था वो मैंने कर लिया। अब मैं एज अ प्लेयर ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। कप्तानियाँ आपने जिसको देनी है दें, जिसको नहीं देनी ना दें, मुझे उससे गर्ज नहीं है। मैं एज अ प्लेयर पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो ये जो ख़बरें हैं ये कोई छोटी मोटी ख़बरें तो नहीं चल रही हैं, मतलब बड़े सहाफ़ी ये ख़बरें कर रहे हैं, बड़े चैनल्स पे ये ख़बरें चल रही हैं, ट्विटर्स पे ये ख़बरें चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक ज़रूर रही है। तो मैंने तो अपना मशवरा बाबर आज़म को दे दिया है। आपका बाबर आज़म को क्या मशवरा है कि बाबर आज़म को एक कप्तानी वाली ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो नीचे ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अभी की वीडियो में तो फ़िलहाल यही था, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।